नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। भारतीय आम आदमी हो या खास वर्ग का आदमी, हर किसी के घर में दाल चावल तो रोज ही बनता है। भारत के बहुसंख्यक शाकाहारी लोगों के लिए दाल एक प्रमुख प्रोटीन का स्रोत है। हाल ही में देश में दाल की सर्वसुलभ उपलब्धता के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने भारतीय दाल संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कार्य विभाग देश में दालों के अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा देश में दाल की निर्बाध आयात के लिए आयातकों की भी सहायता की जाएगी, जिससे साल 2023 में उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल की उपलब्धता बनी रहे। आगामी वर्ष में म्यांमार और अफ्रीकी देशों में दलहन उपज की अच्छी संभावना है, जिसके आयात से देश में साल भर पर्याप्त मात्रा में दलहन का भंडार देश में रहेगा। दालें भारतीय भोजन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इडली, डोसा, दही बड़ा, चना दाल मसाला, कढ़ी और न जाने कितने भारतीय व्यंजन हैं जो दाल से बनाए जाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी न किसी रूप में दालें हमारे रूटीन के भोजन का हिस्सा हैं। भारत में दालों के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में दालों की खपत इतनी अधिक है कि सबसे अधिक उत्पादन करने के बावजूद हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। आंकड़ों की बात करें तो कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के 23.82 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.14 मिलियन टन अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में दलहन उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत को साल भर दाल की आपूर्ति के लिए आयात करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश आज भी अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए दाल का आयात करता है? आइए जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत आज भी दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सका है। दरअसल मृदा से लेकर मनुष्य तक के लिए उपयोगी दलहन उत्पादन की स्थिति आज भी दयनीय है। साल 1966 में जब भारत में हरित क्रांति आई तो उसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग भी चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रहा। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा बढ़ने का भी दलहन उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ही पड़ा, क्योंकि सिंचाई साधनों के विकास के पहले शुष्क और असिंचित भूमि पर दाल का उत्पादन किया जाता था। बाकी रही सही कसर कृषि विपणन और सरकारी नीतियों की उपेक्षा ने पूरी कर दी। नेफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड में दाल विपणन के लिए किसानों को बहुत कम समय मिलता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जटिल होती है। इसलिए ज्यादातर किसान नेफेड को दाल बेचने के बजाय सस्ती दरों पर मंडी को बेच देते हैं। इसके अलावा सिर्फ 5 दलहन फसलों चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर पर ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जारी करती है। इन सब कारणों से आज भी भारत दलहन उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सका है। अब सवाल उठता है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सरकार देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार दलहन किसानों को वित्तीय सहायता और उच्च गुणवत्ता के बीच उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा दलहन के विपणन के लिए भी सरकार प्रभावी नीतियां बना रही है, जिससे दलहन किसानों की आय से प्रभावी परिवर्तन हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।